नमस्कार दोस्तों, आज फिर हम हाजिर हैं केडी ग्रुप स्टडी में मैथ क्लास 9th लेकर, जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.2। तो रैखिक दो चर में रैखिक समीकरण युग्म था हमारा चैप्टर। इसमें जो है दूसरा चैप्टर हम लोग 4.1 हम लोगों ने क्लियर कर लिया था, 2 करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्नावली 4.2। कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों। पहला क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 का पहला नंबर एक अद्वितीय हल है। दूसरा नंबर केवल दो हल हैं। केवल दो हल हैं। तीसरा नंबर अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। मतलब देखिए, कह रहा y इक्वल टू 3x के केवल एक हल मिलेगा कि दो हल मिल जाएंगे कि एक दो से ज़्यादा कई हल मिल सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इसमें हम लोग देखते हैं कि ऐसे कितनी वैल्यू हैं जो y इक्वल टू 3x प्लस 5 को सेटिस्फाइड करेगा। तो हम अगर यहाँ x की वैल्यू को बदलते जाएं तो ऐसे अनगिनत वैल्यू हमको मिलती जाएंगी जो इसको सेटिस्फाइड करें। तो हम कह सकते हैं इस समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ठीक है, जो इसको सेटिस्फाइड करे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित समीकरणों में प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। अब आपको सेकंड नंबर दिया है, सब समीकरण के 4 हल आपको बताने हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन है 2x प्लस वाई बराबर 7। तो x बराबर हम 0 दे दें तो हो जाएगा 2 गुणे 0 प्लस वाई बराबर 7, यानी y बराबर 7। माने एक हल हम a मान लेते हैं। एक हल जब हमने 0 रखा तो हमको 7 मिला। अब हम x बराबर 1 कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 1। अब ये सवाल नहीं होना चाहिए कि 1 ही क्यों रखे, 2 ही क्यों रखे, 0 ही क्यों रखे। पूरे रियल नंबर में आपको जो वैल्यू पसंद हो आप वो उठा के रख दीजिए। उस अगर आप x रखेंगे तो करस्पॉन्डिंग y निकलेगा, y रखेंगे तो करस्पॉन्डिंग x निकलेगा। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 माइनस 2, यानी y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। यानी एक कोऑर्डिनेट आपको b मिल गया। जब आपने x को 1 रखा तो y आपको करस्पॉन्डिंग क्या मिला 5 मिल गया। इसी तरीके से x इज इक्वल टू हम 2 रख दें। जब हम 2 रखेंगे तो 2 गुणे 2 प्लस वाई बराबर 7। तो 4 धन y बराबर 7, यानी y बराबर 7 माइनस 3, सॉरी 7 माइनस 4। तो y बराबर क्या हो जाएगा 3, यानी एक हल हमको मिला। जब हमने x को 2 रखा तो y हमको 3 मिल गया, ठीक है। अब देखिए, अब जब हम x बराबर, अब सीक्वेंस से चलना है क्या, 0 ले लिए, 1 ले लिए, 2 ले लिए, इसमें x बराबर हम -6 ले लेते हैं। तो अब हम अगर हम देखें 2 इंटू -6 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, तो -12 प्लस वाई इज इक्वल टू 7। अब यहाँ y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 प्लस 12, तो y इज इक्वल टू 19। यानी एक कोऑर्डिनेट आपको d मिलेगा। जब आपने x को -6 रखा तो करस्पॉन्डिंग y क्या मिला 19। इस तरीके से आप जितने चाहें उतने हल निकाल सकते हैं। इसी वजह से पहले वाले समीकरण को मैंने कहा था कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे,
क्यों, आप x वाली वैल्यू को बदलते जाइए, कॉरस्पॉन्डिंग y आपको मिलता चला जाएगा और कितना भी मिलता चला जाएगा। अब हम लोग इसी तरीके से दो तीन क्वेश्चन और हैं, दो क्वेश्चन और हैं, इन्हें देखते हैं। सेकंड का सेकंड और सेकंड का थर्ड। सेकंड का सेकंड देखिए, पाई एक्स प्लस वाई बराबर 9, यानी इसमें अगर हम फिर से वैल्यूज दें तो करस्पॉन्डिंग वाई, अब ऐसा नहीं कि जो वैल्यूज हम दे चुके हैं दोबारा नहीं देंगे, मेरा मन है हम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हर एक इक्वेशन के लिए एक्स की आप जो भी वैल्यू देंगे उसके करस्पॉन्डिंग वाई अलग से निकल कर आएगा, ठीक है। पिछले वाले इक्वेशन से कोई उसका संबंध या लेना देना नहीं होता है। तो अब हम x बराबर क्या रख दें, फिर जीरो रख दें, मेरा फेवरेट है जीरो, क्योंकि वो सबको जीरो कर देता है। तो ये 0 प्लस वाई बराबर 9, यानी y बराबर 9, यानी एक आपको मिल गया 0,9। अब x बराबर 3 ले लीजिए, तो ये हो जाएगा पाई इंटू 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, यानी ये हो जाएगा 3 पाई प्लस वाई इज इक्वल टू 9, यानी कि y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 माइनस 3 पाई। तो इस तरीके से क्या हो गया, ये आपका एक आपको वैल्यू मिला b, जब आपने x को क्या रखा 3 रखा है, तो करस्पॉन्डिंग y क्या मिला 9 माइनस 3 पाई। तो इस तरीके से आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब दो वैल्यूज तो मैंने निकाल दी है, इसी तरह दो वैल्यूज आप और निकालेंगे, ये आपका काम है। अगर कंफ्यूजन होती है तो मुझसे पूछिए कमेंट सेक्शन में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक क्वेश्चन है x इज इक्वल टू 4y, इसको मैं लिख देता हूँ, x इज इक्वल टू 4y, इसका भी 4 हल निकालना है, तो आप स्वयं निकालेंगे। बताइए कि निम्नलिखित समीकरण हलों में कौन सा समीकरण x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 के हल है और कौन कौन से हल नहीं है। तो तीसरा नंबर x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, इसमें एक आपका है 0,2, एक है आपका 2,0, 2,0, एक है आपका 4,0, एक है आपका 4,0, एक है आपका √2, 4√2, √2, 4√2, और एक है आपका 1,1। तो इस तरीके से अगर आप देखें, इसका ये पूछ रहा है हल है कि नहीं। देखिए, आप x और y की वैल्यू उसमें पुट करिए लेफ्ट हैंड साइड में, अगर राइट हैंड साइड आपको मिल जाता है तो उसका हल है, नहीं तो वो उसका हल नहीं है, ठीक है। अब देखिए, जब हमने x पहला लिया, पहला वाला 0,2, तो क्या हो जाएगा, x को 0, इसमें लेफ्ट हैंड साइड LHS आप ले लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड जब आप लेंगे x माइनस 2y हो जाएगा, यानी 0 माइनस 2 इंटू 2 वाई की वैल्यू 2, यानी 0 माइनस 2 दूनी 4, यानी -4, जबकि आना कितना चाहिए 4, तो ये नॉट इक्वल टू 4 है, तो हम यहाँ पे कह देंगे लेफ्ट हैंड साइड जो है आपका बचुआ वो इक्वल नहीं है राइट हैंड साइड के, तो इसलिए जो है ये आपका इसका हल नहीं होगा। इसी तरीके से ये वाला हम चेक कर दिए, ये वाला आप कर लेंगे, ये वाला आप कर लेंगे, जहाँ तक मेरे ख्याल से इसमें फंसेंगे, तो ये वाला मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो अगेन हम लेफ्ट हैंड साइड ले लें, क्या ले लें, लेफ्ट हैंड साइड अगर हम ले लें तो ये हो जाएगा x माइनस 2y, तो x की जगह √2 रख दीजिए, माइनस y की जगह क्या रख दीजिए 4√2। अब देखिए √2 माइनस 4 दूनी 8 √2, अब इसको घटाएंगे तो -7 √2, क्या ये 4 के बराबर है, नहीं, तो लेफ्ट हैंड साइड फिर इक्वल नहीं है राइट हैंड साइड के, तो फिर ये इसका हल नहीं है, ठीक है। इस तरीके से आप दो बचे हैं उन्हें चेक कर लीजिएगा, अगर आ जाता है तो लिख दीजिए हल है।
के का मान ज्ञात किए जब x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1। कह रहा है x इज इक्वल टू 2 है और y इज इक्वल टू 1 है। ये क्वेश्चन नंबर है आपका 4 और 4.2 का लास्ट। के का मान निकालना है यानी 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू के। तो 2 इंटू 2 और y की जगह क्या रखें 1 रखें इज इक्वल टू के कर दे। 2 दूनी 4 धन 3 इज इक्वल टू के। 4 3 7, तो के की वैल्यू क्या आ गई 7 आ गई। तो ये आपका सॉल्व। तो इस तरीके से आपका 4.2 एक्सरसाइज खत्म हो गया। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।